दोस्तों, आयुष्मान खुराना की कल रिलीज होने वाली मूवी यानी कि डॉक्टर जी का एडवांस बुकिंग अपडेटेड रिपोर्ट और डे वन का कलेक्शन एक्सपेक्टेशन क्या हो सकती है भाई साहब इसकी कमाई। देखो भाई, एक बात तो मानूंगा कि अलग टॉपिक लेके आता है ये बंदा, टैलेंटेड एक्टर है। लेकिन दोस्तों यहाँ नॉर्थ के ऑडियंस को लगता है कि भाई कुछ अलग ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एडवांस बुकिंग सूखा है भाई, सूखा है। दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि कोविड के बाद आयुष्मान खुराना 2 बार आ चुके हैं। तो कहने वाली बात यह है कि दोनों ही बार की जो एडवांस बुकिंग थी उससे कम इस मूवी की एडवांस बुकिंग हुई है डे वन की। जी हाँ गाइस, इस तरीके का हिसाब किताब। मतलब अगर अनेक की दोस्तों मैं आपको एडवांस बुकिंग बताऊं तो अनेक एक बिल्कुल ही शांत टाइप की एक दोस्तों सोशल मूवी थी, लेकिन फिर भी उसने अपने डे वन की एडवांस बुकिंग ठीक ठाक कर ली थी भाई, करोड़ों में तो कर ली थी। दोस्तों अनेक की एडवांस बुकिंग 1.47 करोड़ रुपए की थी, जो बहुत अच्छी एडवांस बुकिंग थी मेरे हिसाब से उस वक्त के हिसाब से, क्योंकि वहाँ शोज़ काफ़ी कम मिले थे। मेरे ख्याल से क्लैश के साथ ये मूवी रिलीज़ हुई थी। दोस्तों अगर हम लोग चंडीगढ़ करें आशिकी की बताएं तो भाई उस वक्त तो 50% की ऑक्यूपेंसी चल रही थी और कोविड के बाद तुरंत हॉल खुले ही थे। 1.50 करोड़ रुपए की कमाई उसने भी दोस्तों की थी अपने एडवांस बुकिंग में ही, और अराउंड मेरे ख्याल से 4-4.5 करोड़ रुपए का डे वन कलेक्शन उसका हुआ था, और इतना ही अनेक का भी हुआ था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मामला बिल्कुल ही भाई साहब बेकार है, भद्दा है। आप लोग कह सकते हो कि लगता है कि कोई लोग इंटरेस्ट दिखाई नहीं रहा जगह इस तरीके का हिसाब किताब। यहाँ जब बड़े बड़े स्टार आके औंधे मुंह गिर रहे हैं, जैसे कि विक्रम वेदा की एडवांस बुकिंग आपको पता है कि कितने की हुई थी। वहीं इसके अलावा आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा भी बॉक्स ऑफिस में नहीं चली। तो आयुष्मान खुराना की इस मूवी का क्या होगा अगर मैं आपको एडवांस बुकिंग बताऊं तो आप लोग बोलेंगे कि बस इतना ही। जी हाँ गाइस, अगर हम लोग आपको सुबह की एडवांस बुकिंग बताएं 12 बजे तक की, तो सिर्फ 50 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग हुई थी विथआउट ब्लॉक सीट्स। यहाँ पे ब्लॉक सीट्स इंक्लूड करके नहीं बता रहा, अगर मैं ब्लॉक सीट्स को इंक्लूड कर लूँ तो भाई शोज इसको काफ़ी मिले, तो भाई कलेक्शन 2 करोड़ पहुँच रहा है। लेकिन नहीं दोस्तों, अगर हम लोग रियल यहाँ पे आपको एडवांस बुकिंग बताएं इस वक्त करंट सिनेरियो में अपडेटेड, तो 75 लाख रुपीज़ की एडवांस बुकिंग हुई है। अभी दोस्तों ये फाइनल नहीं है, सुबह जाके फाइनल एडवांस बुकिंग होगा। तो मुझे नहीं लगता कि दोस्तों ये अनेक की एडवांस बुकिंग या फिर चंडीगढ़ करे आशिकी की एडवांस बुकिंग का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी। 1.5 करोड़ बहुत मुश्किल है। अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करें शोज़ कितने हैं, तो मुंबई में बहुत अच्छे शोज़ मिल गए हैं, 396 शोज़ हैं, कोई हाउसफुल नहीं लेकिन नो फीलिंग फास्ट। बात की जाए दिल्ली एनसीआर 7% की ऑक्यूपेंसी 577, 577 शोज इसको गाइस दिए गए, मतलब भर के झोली भर भर के शो दिए जा रहे हैं। 21% की ऑक्यूपेंसी, मतलब 21 शोज हाउसफुल होने वाले हैं, हाउसफुल एक भी नहीं है। फीलिंग फास्ट है 21। पुणे में दोस्तों 142 शोज हैं, 9% की ऑक्यूपेंसी, 3 फीलिंग फास्ट। हैदराबाद में 142 शोज में 1 हाउसफुल, 36 फीलिंग फास्ट। साउथ में अच्छा दिख रहा है हिसाब किताब। दोस्तों बात करें कोलकाता में तो 174 शोज में से कोई हाउसफुल नहीं, एक हाउसफुल है और कोई फीलिंग फास्ट नहीं। पिछली बार दोस्तों कोलकाता में ऐसा था कि यार अच्छी ऑक्यूपेंसी दिखाई दे रही थी, 10-20 जो शोज थे वो हाउसफुल हो रहे थे, तो फिर जाके मेकर्स ने बताया कि वहाँ पर कुछ ग्लिच था, तो उसकी वजह से वो ऐसे ही शो हाउसफुल दिखा रहे थे। लेकिन अभी दोस्तों वो सही हो चुका है। मैं भी भाई सोच रहा था कि कोलकाता में बहुत डॉक्टर रहते हैं, क्या बताऊँ वो ये मूवी देख रहे होंगे, लेकिन नहीं भाई, गलतफहमी थी। बात की जाए दोस्तों अहमदाबाद की तो 206 शोज दिए गए, 9 फीलिंग फास्ट, 5% की ऑक्यूपेंसी। चेन्नई में दोस्तों 23% की ऑक्यूपेंसी, 31 शोज में 3 हाउसफुल, 13 फीलिंग फास्ट। सूरत में दोस्तों 90 शोज में से कोई हाउसफुल नहीं है। जयपुर में 68 शोज हैं गाइस, 4 फीलिंग फास्ट है। चंडीगढ़ में 78 शोज हैं, कोई हाउसफुल नहीं है। भोपाल में 42 शोज हैं, सिर्फ 3% की ऑक्यूपेंसी। लखनऊ 90 शोज हैं, 5 यहाँ पे % की ऑक्यूपेंसी चल रही है। कानपुर 38 शोज, नागपुर 41, तो वडोदरा 94, लुधियाना 36, आगरा 36। इस तरीके का हिसाब किताब, मतलब कहीं भी ऑक्यूपेंसी 10 से ऊपर नहीं है जगह, सब जगह 10 से नीचे ऑक्यूपेंसी है। ये है भाई साहब नेक्स्ट सुपरस्टार होने वाले थे जो कोविड से पहले, लेकिन दोस्तों इनकी भी लुटिया डूब रही है 2022 में। ये 2022 जो मनहूस सा साल है, ये निकले किसी तरीके से, तब जाके भाई बॉलीवुड को सांस में सांस आएगी, नहीं तो भाई सब ऐसी ही लुटिया डूबती रहेगी। एडवांस बुकिंग 75 लाख रुपीज़ करंट सिनारियो में नहीं लगता कि भाई साहब ये जो है 1.5 करोड़ भी कमा पाएगी। सुबह दूंगा आपको फाइनल। बाकी दोस्तों कहने की बात यह है कि इस एडवांस बुकिंग से ये कितना कमा सकती है, क्योंकि अगर 1.5 करोड़ भी ये कमाती तो हम लोग कह सकते थे कि यार अगर इसको अच्छा रिव्यू मिलता तो ये 5 करोड़ समथिंग चली जाती, मिक्स रिव्यू के साथ 3-4 करोड़ के बीच में होती। लेकिन दोस्तों अभी ये बीच में अटका हुआ है। 75 लाख रुपीज़ के हिसाब से मुझे लगता है कि 2 या 3 करोड़ रुपए ही कमा सकती है। बाकी देखते हैं क्या होता है। आयुष्मान खुराना है भाई, बड़े एक्टर हैं, देखते हैं क्या होता है। क्या पता कॉमेडी का तड़का नेक्स्ट लेवल में हो, देखते हैं क्या होता है। लेकिन इस वक्त दोस्तों मूवी कहाँ जाएगी भाई कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक जगह जाएगी वो पता है,
फ्लॉप या फिर डिजास्टर की ओर। लेकिन फिर भी हम बिना देखे तो कुछ कह नहीं सकते। कल देखेंगे मूवी, बताएंगे आपको क्या है हिसाब किताब। बाकी चैनल के साथ जुड़े रहे, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही।